पिछला पाठ आप लोगों को समझ में आ गया? जी। सूत्र थे कल विभाषाख्यान परिप्रश्नयो ऋंच भोगाख्यान बोल बहुलम इत्यादि सूत्र थे। सिद्धियां तो विशेष नहीं थी, किंतु जिन अर्थों में प्रत्यय होना था वो विशेष था। न्यास शंतो युज का उदाहरण क्या था? कारणाहरणा। न्यंत का था, पहले निच करेंगे और नी का लोप किससे होगा? नेरंग से होगा। क्या अर्थ है सूत्र का? नेह लोपो। ठीक है, और आप लोगों को कुछ पूछना है? नहीं, सब समझ में आ गया? चल रहे हैं आगे। पर्यायार हरणोत्पत्तिषु नुवुच। पर्यायार हरणोत्पत्तिषु सप्तमी का बहुवचन, नुवुच प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। पर्यायश्च अर्हश्च ऋणञ्च उत्पत्तिश्च। क्या समास होगा? पर्यायश्च अर्हश्च नहीं, उस बाद क्या निकलेगा? नहीं, अर्ह तो निकाल लिया। पर्याय अर्ह ऋण, एक बार में ध्यान से नहीं सुना था। पर्यायश्च अर्हश्च ऋणञ्च उत्पत्तिश्च। कैसे, क्या संधि हो गई? अर्ह ऋण अर्हर्ण, अर्ह ऋण अर्हर्ण। बोलो बोलो। गुण संधि हुई। अवर्ण से उत्तर रज पर है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? आद्गुण अ और री के स्थान पे अर हो गया, और फिर ऋण और उत्पत्ति में भी आद्गुणा लग गया, और पर्याय और अर्ह में क्या लगा? अकस्वर्ण दीर्घ लग गया। तो इस प्रकार से जब हम विच्छेद करेंगे अब इसका, तो पर्यायश्च अर्हश्च ऋणञ्च उत्पत्तिश्च इति पर्यायार हरणोत्पत्तयः। हाँ, मुझे पता था तेषु करेंगे आप लोग। नहीं, क्या? तासु। क्या होगा? तासु। उत्पत्ति शब्द कौन सा लिंग है? क्यों स्त्रीलिंग है? तीन प्रत्यय है। क्यों स्त्रीलिंग है? क्योंकि तीन प्रत्यय है। ठीक है ना? क्या धातु है? उत्पूर्वक पदगतौ। क्या है इसमें? पदगतौ। उससे फिर खरी चलक करके उत्पत्ति बन गया। तो पर्यायार हरणोत्पत्तयः तासु पर्यायार हरणोत्पत्तिषु। वो छह ही अनुवृत्ति इसमें विभाषा स्त्रियां भावे धातोः प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति। क्या क्या हो गया? पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति इत्येतेषु अर्थेषु धातोः स्त्रियां भावे वुच प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हो गया सूत्र का? पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति इत्येतेषु अर्थेषु धातोः स्त्रियां भावे वृच प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, हिंदी में अर्थ बोलिए क्या होगा? पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति इन अर्थों में धातु से स्त्रीलिंग में भाव में नुच प्रत्यय होता है। नुच का क्या शेष बचेगा? वो के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? अक। तो कहीं पर नुवुल हो रहा है, कहीं पर नुवुच हो रहा है। ठीक है ना? उदाहरण बनेंगे। पर्याय में बनेगा भवतः शायिका, भवतः अग्रग्रासिका। भवतः शायिका, भवतः अग्रग्रासिका। उसके बाद है अर्ह। अर्ह मतलब योग्यता। पर्याय का तात्पर्य जानते ही हैं, है ना? अनतिक्रम मतलब किसी भी चीज में उल्लंघन नहीं होना, क्रम से किसी कार्य का होते जाना। पर्याय होती ना, तव शायिका, पाचिका, तव पाचिका, मम पाचिका। आपके भोजन बनाने की पारी, आपकी सोने की पारी। सोने की पारी मतलब ये उस समय के हिसाब से उदाहरण है कि गुरुजनों के पास आज आपकी सोने की पारी है, अब आपकी सोने की पारी है। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर है। अर्ह का अर्थ होता है योग्यता। उदाहरण है इसका, इक्षुभक्षिकाम अर्हति भवान। इक्षुभक्षिकाम अर्हति भवान। पयः पायिकाम अर्हति भवान। पयः पायिकाम अर्हति भवान। ऋण का होगा इक्षुभक्षिकाम
में धारयसि, इक्षुभक्षिकाम में धारयसि। ओदन भोजिकाम में धारयसि। उत्पत्ति का भी वही है, इक्षुभक्षिकाम में उदपादि भवान, ओदन भोजिकाम में उदपादि भवान, पयः पायिकाम में उदपादि भवान। और विभाषा हो रहा है, विभाषा की भी अनुवृत्ति है इसमें, तो इसलिए एक बार क्या हो जाएगा, तव चिकीर्षा मम चिकीर्षा। तो देखिए, भवतः शायिका भवतः अग्रग्रासिका, आपकी सोने की पारी, आज आपकी पहले भोजन करने की पारी, अग्रग्रासिका, ठीक है ना। इसी प्रकार अर्हति में क्या हो जाएगा, इक्षुभक्षिकाम अर्हति भवान, यानी आप गन्ना खाने में समर्थ, आप गन्ना खाने के योग्य हैं। अब वो योग्यता चाहे शक्ति सामर्थ्य से हो, चाहे किसी भी चीज से हो सकती है, तो आप इसके योग्य हैं। आप दूध पीने के योग्य हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कह सकते हैं, अथवा है ना भाई जिन जिन ने शुद्ध याद कर ली वो उनको ये प्राप्त होगा, तो इस दृष्टि से भी कह सकते हैं। तो किसी भी दृष्टि से योग्यता है तो उसको, तो पयः पायिकाम अर्हति भवान, आप दूध पीने के योग्य हैं। ऋण में इक्षुभक्षिकाम में धारयसि, है ना, मुझको गन्ना खिलाने का ऋण आपके ऊपर है, कभी आपने खिलाया, ठीक है, और अब निकलते हैं कि वो आपका उधार है, कभी कोई चीज बढ़ती है और आप लोग एक दूसरे को दे लेते हो, तो सब कहते हैं कि हम है उस दिन का समोसा आपका मेरा उधार है, बोलते हो ना। तो वही चीज है यहाँ पर, इक्षुभक्षिकाम में धारयति भवान, ठीक है ना, पयः पायिकाम में धारयति भवान। उस दिन आपको मैंने अपना दिया था या किसी भी कारण से दिया, तो आज तो ये मतलब याद दिला रहे हैं कि ये आपके ऊपर मेरा उधार है। उसके बाद इक्षुभक्षिकाम में उदपादि भवान, उत्पत्ति में, है ना, आपने गन्ने खाने का अवसर मेरे लिए उत्पन्न कर दिया, किसी भी कारण से उत्पन्न कर दिया, आपके कारण से मुझे ये मिल गया, होता ना, आज आपके कारण से ऐसा हो गया, नहीं तो नहीं मिलता मुझे। तो वही चीज है यहाँ पर, आपके गन्ने खाने का, है ना, आपने गन्ना खाना मेरे लिए उसका अवसर प्रदान कर दिया, आपने दूध पीने का अवसर मुझे प्रदान कर दिया, यानी आपके कारण से ऐसा हो पाया। तो ये बहुत ही सामान्य चीजें हैं। तो शायिका इत्यादि की सिद्धि आप लोगों ने की हुई है, किसमें की थी बताइए। अधिकरण वाचिनश्च में नहीं है, कर्तरिच है ना, नित्य जीवित कर्तरिच है ना, कर्तरी त्रिजक, कर्ता में जो त्रिच और अब, तो वहीं पर ही ये सिद्धियां आपने पढ़ी हुई हैं। तो सिद्धियों में क्या है, वहां पर मूल प्रत्यय किया था, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, णुज प्रत्यय कर दिया इन अर्थों में। तो अब कैसे सिद्धि हो जाएगी, शायिका शींग स्वप्न धातु लीजिए, शींग आगे णुज किया, ना की संज्ञा हो जाएगी, णुज के ना की संज्ञा करके वो को क्या कर लेंगे, अक आदेश करेंगे, णित होने से वृद्धि होगी, शयी अक आयादेश हो जाएगा, शायक। उसके पश्चात स्त्रीलिंग में प्रत्यय हो रहे हैं, इसलिए पहले टाप लाओगे, टाप लाने के बाद प्रत्यय स्थात का पूर्वस्यात विदाप्य सुपह लगा करके क्या बन जाएगा, शायिका, ठीक है। इसी प्रकार ग्रस धातु से ऋज प्रत्यय करेंगे, वृद्धि इत्यादि करके बना लेंगे ग्रासिका, अग्रे ग्रासिका इति अग्रग्रासिका। पायिका में भी क्या करेंगे, पापाने धातु से ऋज करेंगे, उसके पश्चात आतोयुक्त चुड़कृतों से युकागम कर लेंगे, पाय, उसके बाद पायिका बन जाएगा। और भक्षिका में भी भक्ष धातु से बन जाएगा, भक्ष आगे अक, पुनः टाप और इत्व करके बन जाएगा भक्षिका, और फिर इक्षुणाम भक्षिका इति इक्षु भक्षिका, पयसः पायिका इति पयः पायिका। तो भोजिका में भोज धातु से करेंगे, यहाँ पर गुण कर लेंगे तो बन जाएगा भोजिका। तो सब में ध्यान आपको यही देना है कि एक तो णुच है तो ण की संज्ञा होगी, नित होने से वृद्धि हो जाएगी, जहां वृद्धि नहीं हो सकती वहां पर गुण होगा। उसके बाद वृद्धि और गुण की बात हो गई, और क्या होगा, स्त्रीलिंग में हो रहा है इसलिए टाप आएगा, और टाप होने के बाद प्रत्यय स्थात का पूर्वस्यात इदाप्य सुपह से इत्व होकर के, किसको इत्व होगा, अ को, जो अक का अ है उसी को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
तो फिर भोजिका, भक्षिका, पायिका, शायिका ये सारे शब्द बन जाएंगे। आगे है चिकीर्षा, तव चिकीर्षा, मम चिकीर्षा। कैसे बनेगा? चिकीर्ष में क्या प्रत्यय है? सन। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, क्रिसन। उसके पश्चात उसकी सिद्धि आप लोग जानते ही हो, अज्जन अगवाम सनी से पहले दीर्घ करेंगे, फिर इट की प्राप्ति, इट का निषेध, गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, उसके पश्चात इत्व करके किरसन, द्वित्व करेंगे, किरकिरसा, किरकिरसा, कुहोष्टु चिकीर्षा, हलिचा चिकीर्षा, आदेश प्रत्ययो चिकीर्षा, पुनः अप्रत्ययात लग जाएगा। इसी के ऊपर आपने सूत्र पढ़ा हुआ है अभी। तो अप्रत्ययात से क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में अब होगा, क्योंकि विकल्प से होना है। तो यहाँ पर तव चिकीर्षा, मम चिकीर्षा, इस प्रकार से ये होगा। आ गया सूत्र समझ में? आक्रोशे नहीं या नहीं, आक्रोशे सप्तमी का एक वचन, नहीं सप्तमी का एक वचन, अनिह प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तियां वही हैं। स्त्रियाम अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करें, आक्रोशे गम्य माने, नहीं है ना, नहीं सप्तमी का एक वचन है, अनिह प्रथमा का एक वचन, यही किया ना। आक्रोशे सप्तमी का एक वचन, नहीं सप्तमी का एक वचन, अनिह प्रथमा का एक वचन। तो नहीं सप्तमी है, क्या अर्थ होगा उसका? नहीं उपपदे, नहीं उपपदे आक्रोशे गम्यमाने धातोः अनिह प्रत्ययः भवति स्त्रियां कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च। बोलिए क्या अर्थ हुआ? आक्रोशे गम्यमाने नहीं उपपदे धातोः अनिह प्रत्ययः परश्च भवति स्त्रियां अकर्तरि चकार के संज्ञायां भावे च। कहते नए उपपद में हो तो धातु से अनि प्रत्यय होगा। कब होगा? आक्रोश गम्यमान होने पर। ठीक है, और बाकी शेष शर्तें वही आपकी, कर्ता भिन्न कारक में अथवा भाव में। उदाहरण बनाएंगे हम। अकरणिस्ते वृषल भूयात्, तो नए उपपद है, अ नए का नकार का लोप हो जाता है ना, तो न उपपद रखेंगे, क्री धातु से अनि प्रत्यय करेंगे, क्री धातु से क्या करेंगे? अनि प्रत्यय करेंगे। फिर गुण कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? करनी, न करनी, अकरणी, अटकुपंग में वापी सणत्व कर लीजिए, क्या बन गया? अकरणी। तो करणी मतलब हो गया किया हुआ, और अकरणी क्या हो गया? न किया हुआ, यानी जो तुमने किया उसका नाश हो जाए, है ना। अकरणिस्ते वृषल भूयात्, वृषल मतलब हे वृषल, हे नीच, है ना, तेरी करने का मतलब जो तुमने किया है उसका क्या हो जावे? नाश हो जावे। तो व्यक्ति आक्रोश में तो इस प्रकार का कहता है कि जो तुमने किया उसका सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी कुछ कहते हैं। तो अकरण ही उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया कि जो तुमने किया उसका नाश हो जावे। सिद्धि में कोई दिक्कत नहीं है, अकरण ही बन जाएगा। वृषल जानते हैं ना किसको बोलते हैं? क्या श्लोक बताया था? बस भूल जाया करो। वृषो ही वृषलो ही भगवान धर्म। बस कुछ याद मत रखो, अब बताऊंगी भी नहीं दोबारा। चलिए, जिनको याद है आप लोग देख लीजिएगा, और जिन्हें नहीं याद है आप लोग निकाल के देखिएगा। कृत्यल्युटो बहुलम, कृत्यल्युटः प्रथमा का बहुवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। तो जो स्त्रियम तिन का अधिकार था, जो स्त्रियम तिन का अधिकार था वो आपका समाप्त हुआ आक्रोशे नयन तक। अब इसके आगे अब अगला प्रकरण चल रहा है। तो कृत्यश्च, कृत्य बहुवचन है, तो कृत्याश्च ल्युट्च इति कृत्यल्युटः। बहुलम है ही सूत्र में। अर्थ होगा सूत्र का, कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः ल्युट्च बहुलम अर्थेषु भवन्ति। क्या अर्थ हुआ? बोलिए। कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः ल्युट्च बहुलम भवन्ति, है ना। अब बहुलम का तात्पर्य क्या हो गया? कि जिन अर्थों में विधान किया गया उन अर्थों से भिन्न अर्थों में भी होता है, क्योंकि कृत्य संज्ञक प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय किसी विशेष धातु से विधान नहीं किए गए, है ना, वो अर्थ विशेष में विधान किए गए हैं। जैसे तव्यत, तव्यानीयरः, अचोयत, रिहल और न्यत
अजंत धातुओं से यत होगा, हलंत धातुओं से अन्यत होगा, तो उसका कोई विशेष धातु विधान नहीं की गई है ज्यादा, किंतु अर्थ विशेष जरूर विधान किए गए हैं। अर्हे कृत्य त्रिच है कि अर्ह अर्थ में कृत्य और त्रिच प्रत्यय होते हैं। इसी प्रकार से तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय जो है वो भाव और कर्म में होते हैं। तो अर्थ विशेष में विधान किए गए हैं तो उनसे बहुल करके भी होगा। ल्युट प्रत्यय भी किसमें विधान किया गया है? भाव में विधान किया गया है, तो उससे अन्य अर्थों में भी हो जाएगा। तो बहुलम का यही तात्पर्य है, क्वचित प्रवृत्ति है क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देवा है। तो जिसमें विधान किया गया उससे अतिरिक्त में भी हो जाना, जिनसे विधान किया गया उनसे अन्य धातुओं में भी वो प्रत्यय हो जाया करते हैं। उदाहरण है ना, जिन कारकों में विधान भाव और करण में विधान किया गया है उनसे अन्य कारकों में, करणाधिकरण योष्ट से करण और अधिकरण में विधान किया गया उनसे अन्य कारकों में भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब उदाहरण देखिए। उदाहरण है स्नानीयम चूर्णम। क्या है उदाहरण? स्नानीयम चूर्णम। अब यहाँ पर ये जो अनियर प्रत्यय है वो भाव और कर्म में विधान किया गया था, किंतु यहाँ पर किसमें हो गया? करण में। कैसे होगा? स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम, जिसके द्वारा स्नान किया जाता है, तो ये करण हो गया। स्नाति अनेन, तो यहाँ पर करण कारक में हो गया प्रत्यय। इसी प्रकार दीयते तस्मै इति दानीयो ब्राह्मणः, जिसके लिए दिया जाए, तो कर्म और भाव में ही तो विधान किया गया है नियर प्रत्यय, यहाँ पर संप्रदान में भी हो रहा है। लुट का देखिए, अपसिच्यते तत् अपसेचनम, अवस्राव्यते तत् इति अवस्रावणम, ये सब कर्म में हो रहा है। अपसिच्यते तत् अपसेचनम, अवस्राव्यते तत् इति अवस्रावणम। इसी प्रकार भुज्यन्ते इति भोजनाः, ये सब कर्म में हो रहा है। भोजन किसको कहेंगे? जिसको खाया जाए, जिसके द्वारा खाया जाए उसको तो भोजन नहीं कहा जाता है, जिसको खाया जाए वो भोजन होता है, तो वो कर्म में हो गया। फिर राज्याम भोजनाः राजभोजनाः शालयः, राजा जिसको खाते हैं ऐसे राज भोजन जो शालियां, शाली मतलब धान, मतलब ऐसे धान जिसको कि राजा लोग खाते हैं, मतलब बहुत विशिष्ट धान। आच्छाद्यन्ते इति आच्छादनानि, जिसको ढका जाए। ठीक है, तो इन सब में कर्म में लिट हो रहा है। और अब देखो, प्रस्कंदति अस्मात् इति प्रस्कंदनम, यहाँ अपादान में लिट प्रत्यय हो रहा है। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, किंतु जिन कारकों में जिस अर्थ विशेष में कृत्य संज्ञक और लुट प्रत्यय विधान किए गए थे, बहुल करके उनसे भिन्न अर्थों में भिन्न कारकों में भी प्रत्यय हो रहा है। प्रपतति अस्मात् इति प्रपतनम, इन सब में अपादान में लुट प्रत्यय हुआ। तो विग्रह से पता पड़ जाता है ना। तो स्नानीयम चूर्णम उपटन को कहेंगे, है जिससे स्नान इत्यादि किया जाए। दानियो ब्राह्मण है, जो देने योग्य ब्राह्मण है वो कहलाएगा। है अपसेचनम, जो अच्छी तरह से न सींचा जाए वो क्या हो गया? अपसेचनम। अवस्रावणम है, जिसको बुरी तरह से बहा दिया जाए वो हो गया अवस्रावणम। ठीक है, वही राजा के भोजन करने योग्य जो चावल हो गए। आच्छादनानी मतलब क्या हो गए? वस्त्र जिनको ढका जाता है, तो आच्छादन वाले वस्त्र। प्रस्कंदन, खींचा जाता है जिससे, जहां से वृक्ष आदि गिरते हैं। तो ये कहीं पर अपादान में, कहीं पर करण में, कहीं पर कर्म में। तो जिनसे कहा गया था जिन कारकों में, उन कारकों से अतिरिक्त कारकों में भी ये प्रत्यय होते हैं। अब इसकी थोड़ी सी सिद्धि देख लीजिए। स्नानीयम में क्या है? श्ना शौचे धातु है, अनियर प्रत्यय किया आपने, धात्वादेश से लगा लिया, निमित्ता पाए निमित्तिनोप्य पाया से ना भी हो गया स्ना अनीय, बस अकार सवर्ण दीर्घ लगा लीजिए, स्नानीय। आगे चूर्णम क्योंकि नपुंसक लिंग है इसलिए स्नानीयम चूर्णम। दानीय में दा धातु रखेंगे, अनियर प्रत्यय करेंगे। ब्राह्मण क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए दानीय ब्राह्मण बन जाएगा। अपसेचनम इत्यादि में क्या होगा बताओ? अपउपसर्ग है, सिच धातु है, लुट प्रत्यय है, यू के स्थान पे अनादेश करेंगे, गुण करके क्या बन जाएगा? अपसेचनम। तो सर्वत्र इसी प्रकार से है।
और अवस्रावणम में क्या है, श्रु धातु जो वो ण्यंत लेंगे, तो निच करके पहले श्रावी बनाएंगे, फिर श्रावी से ल्युट करेंगे, ल्युट का यू शेष बचेगा, यू को अन आदेश करेंगे, ठीक है। तो श्रावी आगे अन, पुनः नेरनिटी लगा दीजिए, नी का लोप करके श्रावणम, अट को पंग में वायपी लग जाएगा, अवस्रावणम, ठीक है। स्कंदनम में स्कंदिर धातु है तो प्रस्कंदनम उसी प्रकार से बन जाएगा। तो इन सभी शब्दों में, है ना, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं अभी तक उन्हीं सूत्रों का ही यहाँ पर कार्य है। अब उसके पश्चात अगला सूत्र है नपुंसके भावे तः। नपुंसके सप्तमी का एक वचन, भावे तः प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे सूत्र का, नपुंसक लिंगे भावे धातोः तः प्रत्ययः परश्च भवति। अब वो सारे अनुवृत्तियां समाप्त, कर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च स्त्रियां तेन इत्यादि सब समाप्त हो गए। अब आपके नए प्रकरण प्रारंभ हो रहे हैं। अभी नपुंसके का अधिकार 116 तक जाएगा। तो नपुंसके भावे, नपुंसक भाव में क्ता प्रत्यय होता है धातु मात्र से। उदाहरण बनेगा इसका, हसितम, सुप्तम, जल्पितम। तो जल्पितम का अर्थ ये नहीं है कि बोल लिया, सुप्तम मतलब सो गया, नहीं, अभी तो जल्पितम मने सोना, वो बोलना, सुप्तम मने सोना, हसितम मने हंसना। जिस कहेंगे बालक का हंसना देखो, तो बालकस्य हसनम पश्य भी बोल सकते हैं, बालकस्य हसितम पश्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। बालक का सोना देखो, तो बालकस्य शयनम पश्य भी बोल सकते हैं, बालकस्य स्वपितम भी बोल सकते हैं, है ना, सुप्तम, ठीक है। सुप्तम में क्या हो जाएगा, संप्रसारण किससे, वची स्वती आजादी नाम कीति से हो जाएगा। तो ये जो इस सूत्र से जो क्ता प्रत्यय होगा वो किसमें होगा, भाव में होगा, भूतकाल में नहीं होगा। इसलिए उसका अर्थ भी क्या होगा, जैसे लुट प्रत्यांत शब्दों के जो अर्थ होते हैं वही अर्थ रहेगा इसका। सिद्धि में कोई विशेष नहीं है, हस इटत हसित, इसी प्रकार से सुप्त में संप्रसारण हो जाएगा। ल्युट च, ल्युट प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। नपुंसके भावे की वृत्ति चलेगी 116 तक। नपुंसके भावे धातो हो ल्युट प्रत्यय परश्च भवति। नपुंसक भाव में धातु से ल्युट प्रत्यय होता है और वह परे होता है, इसीलिए ल्युट प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, है ना। किंतु कौन से ल्युट प्रत्यांत, जो भाव में होंगे, है ना। आगे करणाधिकरणयोश्च सूत्र से जो करण और अधिकरण में ल्युट प्रत्यय होगा वो नपुंसक लिंग में नहीं होगा, वो अभिधेय के अनुसार होगा। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, नपुंसक है तो नपुंसक, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार होगा। तो उदाहरण बनाइए ल्युट च के, हसनम, शयनम, आसनम। तो हसनम छात्रस्य शोभनम, है ना, शयनम छात्रस्य शोभनम, पठनम छात्रस्य शोभनम। तो यहाँ पर ये इसलिए बताया जा रहा है आपको केवल कि हसनम छात्रस्य शोभनम, छात्र का हंसना अच्छा है, तो ये कर्तृकर्मणो कृति से यहाँ पर षष्ठी हो जाती है। तो हसनम छात्रस्य शोभनम। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं, यू को अनादेश होगा, हस अन, और फिर नपुंसक लेंगे तो अतोम लग जाएगा, सु के स्थान पे अम होकर के अम्मी पूर्व हसनम, शयनम, पठनम, खादनम, भोजनम, लेखनम, कुछ भी बना सकते हो। कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम। कर्मणि सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम, येन संस्पर्शात् कर्तुः षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। फिर से बोलिए, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम, येन तृतीया का एक वचन, संस्पर्शात् पंचमी का एक वचन, कर्तुः षष्ठी का एक वचन, शरीर सुखम प्रथमा का एक वचन। ठीक, ल्युट की अनुवृत्ति चलेगी 117 तक, यानी अगले सूत्र तक। अब देखो इसमें समास है आपका, शरीरस्य सुखम इति शरीर सुखम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का, अनुवृत्ति वही है, ल्युट नपुंसके भावे धातु इत्यादि। कहते हैं ये न कर्मणा, कर्मणा अपने आप लेंगे हम, ठीक है ना। ये न कर्मणा संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम उत्पद्यते अथवा शरीर सुखम भवति, है ना। तस्मिन् कर्मणि उपपदे धातोः ल्युट् प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ होगा सूत्र का, येन कर्मणा संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम जायते
तस्मिन् कर्मणि उपपदे धातोः ल्युट् प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं जिस कर्म के संस्पर्श से कर्ता के शरीर को सुख होता है, उस कर्म के उपपद, कर्म उपपद रहते तो करना है, किंतु किस कर्म के उपपद रहते करोगे? जिस कर्म के संस्पर्श से कर्ता के शरीर को सुख हो रहा हो, उस कर्म के उपपद रहते धातु मात्र से क्या होगा? ल्युट् प्रत्यय होगा और वह परे होता है। उदाहरण है ओदन भोजनम सुखम, पयः पानम सुखम। चावल खाया तो चावल खाने से कर्ता को क्या हुआ? कर्ता के शरीर को सुख हुआ, पेट भरा, है ना। तो पेट भरना भी, तो पेट क्या है? कर्ता का शरीर ये तो है। अब ऐसा नहीं कि खाया किसी और ने, कई बार ऐसा भी होता है कि बालक के खाने से माता को सुख होता है ना। तो यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि कि जिसके होने से उस कर्ता के ही शरीर को सुख होना चाहिए। मतलब जो दूध पी रहा है, जो पानी पी रहा है, ठीक है, तो उसको जो करने वाला है उसी को सुख उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और के करने से आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, आप लोग अच्छा पढ़ते हैं तो हमें सुख होता है, ठीक है। तो पर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। वहां पर किसका हो गया? जिस कर्म के संस्पर्श से कर्ता के शरीर को सुख होवे। तो जब खाएगा व्यक्ति तो शरीर का स्पर्श भी हुआ और उससे क्या हुआ? खाने वाले को ही सुख हुआ, उसकी उदर पूर्ति हुई, पेट भरा उसका। तो उसी कर्म के उपपद रहते धातु से ल्युट् प्रत्यय होगा, घय नहीं ल्युट् होगा। ओदन भोजनम सुखम, ओदनस्य भोजनम इति ओदन भोजनम। सिद्धि में तो कोई विशेष नहीं है, भुज धातु से ल्युट् प्रत्यय करेंगे, गुण करके भोजनम बना लेंगे। इस बार से पयः पानम सुखम, ठीक है ना। तो अब स्पर्श किस में होगा? जिह्वा को। बिना जिह्वा को स्पर्श किए दूध अथवा भोजन जा सकता है? पानी जा सकता? नहीं जा सकता है। बहुत गर्मी लग रही थी, पानी मिल गया, अब उस पानी को पी करके कर्ता को क्या हुआ? सुख हुआ, और कर्ता के शरीर से स्पर्श भी हुआ, उसका गले से भी स्पर्श हुआ, जिह्वा से भी स्पर्श हुआ। तो अब उसको जो तृप्ति हुई, जो सुख हुआ, तो उसी को यहाँ पर कहा जाएगा। तो उसी ओदन और उसी पयः को उपपद में रख करके पा धातु से अथवा भुज धातु से ल्युट् प्रत्यय कर लिया, तो पयः पानम सुखम, ओदन भोजनम सुखम। बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई। अगला सूत्र करणाधिकरणयोश्च। करणाधिकरणयोः सप्तमी का द्विवचन, च अव्ययपदम एक वचन, द्विवचन। करणंच अधिकरणश्च, करणंच अधिकरणंच इति करणाधिकरणयोः, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति वही है, ल्युट् धातु प्रत्ययः परश्च। अर्थ होगा सूत्र का करणे अधिकरणे च कारके धातोः ल्युट् प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हो गया? करणे अधिकरणे च कारके धातोः ल्युट् प्रत्ययः परश्च भवति। करण तथा अधिकरण कारक में धातु से ल्युट् प्रत्यय होता है। इससे पहले केवल नपुंसक भाव में हो रहा था ल्युट् प्रत्यय, अब क्या हो रहा है? करण कारक में और अधिकरण कारक में। करण क्या होगा? जिसके द्वारा किया जाएगा। अधिकरण क्या होगा? जिसमें किया जाएगा। आपको उदाहरण रहता है तो व्याक्रियन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। तो ये किसमें हुआ? ये किसमें हुआ? करण में हुआ। ये किसमें हुआ? करण में हुआ। अधिकरण के भी आपको उदाहरण बता देंगे। तो इस प्रकार से करण और अधिकरण कारक में भी ल्युट् प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, इध्म प्रव्रश्चनः। व्याकरण भी हम दे सकते थे, किंतु कुछ नए शब्द आप लोगों को आने चाहिए। इध्म प्रव्रश्चनः करण का है ये। पलाश शातनः, पलाश शातनः। अधिकरण का लिखिए, गोदोहनी सक्तुधानी, गोदोहनी सक्तुधानी। कैसे बनेगा? प्रवृष्टति अनेन, ओवृष्टो छेदने धातु है, वृष्टति बनता है इसका। प्रवृष्टति अनेन, जिससे काटा जाए, वो क्या हो गया? प्रव्रश्चनः। और इध्मानाम प्रव्रश्चनः इति इध्म प्रव्रश्चनः। इध्म मने, इध्म मने लकड़ी। विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं होता है, लकड़ी।
पूरे से बोलो। इध्म मने लकड़ी। लकड़ी। क्यों इध्म मने लकड़ी होता है? ये ईंधी दीप्तो धातु से इध्म शब्द बनता है, क्योंकि वो जब जलता है तो वो प्रदीप्त होता है, इसलिए इध्म मने क्या होता है? लकड़ी। हर शब्द के पीछे उसको ढूंढा करो कि क्यों इसको ये बोलते हैं। आ रहा समझ में? हर शब्द किसी न किसी धातु से बना हुआ है। तो इध्मानाम प्रव्रश्चनः इति इध्म प्रव्रश्चनः। क्या होगा इध्म प्रव्रश्चनः? बताओ। इध्म प्रव्रश्चनः क्या होगा? लकड़ी काटने वाला। हाँ, क्या है? लकड़ी काटने वाला। इससे पहले एक बार और आ चुका है, बताया था मैंने, कुल्हाड़ी। उस समय द्रुघणः आया था। इस समय क्या गया? लकड़ी काटी जाती है जिससे। तो इध्म प्रव्रश्चनः। आप लोग तो यज्ञ के लिए प्रतिदिन काटते हो समिधाएं, तो उसकी संस्कृत क्या हो गई? इध्म प्रव्रश्चनः। ऐसे ही शात्यते अनेन इति शातनः, है ना? शल्री शातने, उसका भी अर्थ होता है काटना, ठीक है ना? मतलब गिराना। अब फिर पलाशानाम शातनः इति पलाश शातनः। जो जिस डंडे से पलाश वृक्ष के पत्ते गिराए जाए, है ना, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ना, जिससे वो तोड़ते हैं, आम भी तोड़ते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, ये मेरे को याद नहीं आ रहा, है ना। तो जिससे मतलब जिस डंडे से पत्ते वत्ते तोड़ करके गिराए जाए तो वो क्या हो जाएगा? पलाश शातनः, ठीक है। तो शात्यते अनेन, जिसके द्वारा गिराया जाए, तो क्या हो गया? करण में हो गया ये। अब आ जाइए अधिकरण में। दुष्यन्ते अस्याम इति दोहनी, जिसमें दुहा जाए तो अधिकरण हो गया। और गवाम दोहनी, गो दोहनी, गाय का दूध दुहा जाए जिसमें, तो जो दूध की बाल्टी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गो दोहनी। पहले हम लोग ने तो वो बाल्टियां वो हो गई, टूट गई, नहीं तो दूध की बाल्टियों में लिखा हुआ था गो दोहनी, क्योंकि उसमें गायों का दूध दुहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि बाल्टी स्त्रीलिंग है, इसलिए टित होने से क्या हो जाएगा? वहां पर टिट ढाने से गिप हो जाएगा। तो गवाम दोहनी इति गो दोहनी, तो दुह्यन्ते अस्याम अधिकरण हो गया। इसी प्रकार धीयन्ते अस्याम इति धानी, जिसमें कोई चीज रखी जाए, अलमारी इत्यादि। वस्तुनाम धानी इति वस्तु धानी, लिखा हुआ देखा ना, वस्तु धानी। सप्तु धानी, सप्तु रखने का जो पात्र, वस्तुओं को रखने की जो छोटी अलमारी अथवा जो भी पात्र होगा उसको क्या बोलेंगे? वस्तु धानी। तो किसी भी चीज के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। वस्त्र धानी, कपड़े की अलमारी, वस्त्र धानी। पुस्तक की अलमारी, पुस्तक धानी। इस प्रकार से कोई भी वस्तु हो सकती है। तो जिसमें कोई चीज रखी जाए, सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। धा आगे ल्युट, यू के स्थान पे अन, धा अन, अकसर्ण दीर्घ, और टित होने से स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? लिंग हो जाएगा। अब इसमें ये ध्यान देना आपको कि उससे जो हम कह रहे हैं उसके अनुसार लिंग हो जाएगा। जैसे वहां पर पलाश शातना पुल्लिंग में हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? स्त्रीलिंग में हो गया। तो इस प्रकार से करणाधिकरण योश्च सूत्र से भी लुट प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो सूत्र आज के आपको समझ में आ गए। आज आपने लुट प्रत्यय भी पढ़ा, उसके केवल एक ही सूत्र है मुख्य रूप से तो, किंतु करणाधिकरण योश्च से करण और अधिकरण कारक में भी हो गया। नपुंसक भाव में एकता प्रत्यय हुआ। तो आज का पाठ हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, आगे कल।